का सीरियल जाने अनजाने हम मिले ले रहा है अपने दर्शकों से विदा। आज सेट पर हुआ है सीरियल के आखिरी एपिसोड की शूटिंग और शूटिंग होने के बाद आज सभी किरदार अपने असली रंग में आ गए हैं और देखिए कैसे प्यार से सभी एक दूसरे से ले रहे हैं विदा। यानी आज के बाद ये सभी किरदार और कलाकार हो जाएंगे एक दूसरे से जुदा, क्योंकि अब हर दिन की तरह सेट पर आना नहीं होगा, हर दिन मुलाकातें नहीं होंगी। ऐसे में सीरियल के कलाकारों की विदाई मिठास से भरी होनी चाहिए, इसीलिए सेट पर मंगाया गया है केक और देखिए कैसे पूरी टीम मिलकर चेहरे पर हजारों खुशियां लाकर केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा कर बाय बाय तो कह रही है, लेकिन साथ ही वादा कर रही है कि जल्द ही मिलेंगे चलते चलते। बहुत अच्छी जर्नी रही है यार, बहुत कुछ सीखा है, बहुत गलतियाँ की, बहुत सही चीज़ें की, जो चीज़ें अंदर से बाहर निकल गई थी। खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैसे मैं अभी बात कर रहा था मैम से कि मतलब मैंने पहले ही दिन बोला था कि मुझे नहीं लगता कि मुझसे राघव का कैरेक्टर हो पाएगा। राघव थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब मेरे को नहीं लगता कि मैं मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो तुम स्क्रीन पे पढ़ के आते हो तुम, उसके बाद तुम्हें जो लगता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, तो मैंने वैसा किया। पर हमारे डायरेक्टर को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने बहुत थोड़ी सी फर्स्ट डे तो मेरे को ऐसे इंसल्ट कर दी थी। फर्स्ट डे की बात है, बिल्कुल फर्स्ट डे, फर्स्ट सीन ऐसे डाइनिंग टेबल पे हमने किया था, वो थोड़ा सा एडवांस में। तो मुझे बहुत इंसल्टिंग फील हुआ उस टाइम पे कि मैंने कहा यार इसका मतलब मुझसे होगा ही नहीं। तो मैंने बोला, तो उन्होंने समझाया कि नहीं तेरे अंदर है, तभी मैंने कास्टिंग की है और मेरी नज़र धोखा नहीं खा सकती, मैंने पूरा करियर तुझ पे लगाया एक तरीके से। तो मैंने बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। उसके बाद धीरे धीरे जब फ्लो बना कैरेक्टर का, तो उसके बाद बस अपनी तरफ से बेस्ट दिया। और बहुत मेमोरीज़ है यार यहाँ से, मतलब अब मैं निकल रहा हूँ, अब जब से हमें 5 दिन पहले से पता लगा है तो मैं देख रहा हूँ कोई भी चीज़ें आते जाते कि मैंने कहा ये यहाँ ये सीन किया था, यहाँ ये सीन किया था। यहाँ से बहुत अच्छे लोग लेके जाऊंगी, बहुत अच्छे दोस्त लेके जाऊंगी। ये मेरी लाइन चुरा ली, मैंने ब्लॉग में बोली नहीं, दोस्त नहीं बोला, तेरे अच्छे लोग बोला। बहुत सारी मेमोरीज लेके जाऊंगी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके जाऊंगी, आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट लेके जाऊंगी। बस आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी कि हम 607 एपिसोड्स कर पाए हैं शो के, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और ब्लेसिंग्स ही है ये, आप सबका प्यार ही है जो हम इतने सारे एपिसोड्स कर पाए ना। आई एम वेरी हैप्पी जैसे भी ये एंड हो रहा है, जो भी हमारी यादें रही है, जो भी हमारी जर्नी रही है, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ऐसा लग रहा है, मुझे तो सच बताऊँ यकीन ही नहीं हो रहा है, ऐसा फीलिंग आ रही है कि जैसे 2 साल पहले हम लोग जब नए इस सेट पर आए थे, तो जो एक इमोशन था ना, एक नया शो शुरू होने जा रहा है, एक्साइटमेंट था, नए सेट को देखकर वो फीलिंग आ रही थी कि नई जर्नी शुरू होने वाली है, एक नया शो आ रहा है। आज सेम इमोशन बस थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट सेम वही फीलिंग है। आज मेरे सीन्स नहीं लगे हुए हैं, बट चूँकि आज हमारा लास्ट डे है, हमारी पूरी टीम आज सेट पर है और हम लोग उसी मोमेंट को एंजॉय करने के लिए आए हैं कि जो हमारी 2 साल की पूरी जर्नी थी, उस जर्नी को कैसे फ़ील किया हमने, वही एक फ़ीलिंग हमारे साथ है और हम इसको हमेशा अपनी यादों में सँजो के रखेंगे। क्योंकि ये शो मेरे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब इस शो में मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मैं बिल्कुल नई थी इस इंडस्ट्री के लिए। मुझे लगा था कि पता नहीं इतने सारे धुरंधर एक्टर्स हैं जो सालों से काम कर रहे हैं, मे बी पता नहीं मैं सेलेक्ट होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन लकीली सोनल को और चैनल को मेरा फेस पसंद आया या मेरी एक्टिंग पसंद आई और उन्होंने मुझे ये कैरेक्टर दिया प्ले करने के लिए, सुमन चाची का। और इस कैरेक्टर को जब मैं प्ले कर रही थी तो शुरू में तो मैं काफ़ी नर्वस फील करती थी कि पता नहीं कैसे, क्योंकि बहुत चंचल कैरेक्टर था, मुँह फट कैरेक्टर था। मैं रियल लाइफ में ऐसी इतनी नहीं हूँ, लेकिन जब कैरेक्टर को प्ले करने का मौका मिला तो बहुत प्यार मिला। इतना मैंने सबको डांटा है, मतलब अपने सीन्स के ज़रिए इतने ड्रामे किए हैं, कभी उन्नति को सुनाया है, कभी सबकी, मतलब अपनी बेटी को भी मारा है, कुछ भी गलत होता था मैं बोलती थी। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि कोई तो ऐसा कमेंट करे कि मेरा क्या चाची क्या कर रही हो तुम, कितनी गंदी हो। लेकिन टचवुड
सब ने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरे इस कैरेक्टर को मतलब कभी किसी ने निगेटिव समझा ही नहीं, प्योरली मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर की तरह मैं उभर के आई और लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बिकॉज़ जितने भी लोग हैं मेरे को एक्टर्स के साथ साथ मेरे जो क्रू मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, सबके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। मेरी किसी से कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, किसी से मेरी तू तू मैं नहीं हुई। सब लोग बहुत प्यारे थे, सब बहुत अच्छे थे और सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन जो मेरी रीत की जो माँ थी, लीना बलोदी, और जिन्होंने अनुराधा जी का कैरेक्टर प्ले किया था, मैं और वो एक ही रूम में हमारा मेकअप रूम था हमारा, और तो हम लोग आपस में खूब बातें करते थे, खूब रील्स बनाते थे, खूब उनसे एक देवरानी जेठानी जैसी होती है ना, वैसा ही वाला बॉन्डिंग हो गया था। तो उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। उसके बाद ध्रुव से काफ़ी अटैच हूँ मैं, क्योंकि वो भी बहुत ही हम लोगों के साथ बैठ के कंपनी में शेयर करता था, हम लोगों से अपनी बातें शेयर करता था। और इसके अलावा मेरी बेटी नीवा, जिससे मैं बहुत क्लोज़ हूँ, और रीत से ऑफ कोर्स, रीत से तो कोई नाराज़ हो ही नहीं सकता है। वो जब भी हम लोग उसके ज़्यादातर सीन्स जो हैं हम लोग के साथ जितने पढ़ते थे, उनके अकॉर्डिंगली मेरे रीत के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है एज अ मतलब कैरेक्टर वाइज। और वैसे वो बहुत स्वीट है और सभी से है एक्चुअली। में राघव भी बहुत अच्छा है। बुआ जी से मेरा ज़्यादा पाला नहीं पड़ा सीन्स के ज़रिए, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छी हैं। उनसे मुझे वो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और सारे लोग बहुत प्यारे हैं। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कहूँगी, और ये सिर्फ मैं कैमरे के लिए नहीं बोल रही हूँ, रियली वो सभी लोग बहुत अच्छे हैं जो इस शो में लिए गए, क्योंकि सबके लिए मैं ब्लेसिंग्स भी दूंगी कि उनको अब इसके बाद बहुत अच्छा काम मिले, और मुझे भी ये बात सही है कि यहाँ तक आने के लिए, रॉयल पाम तक आने के लिए, हम लोग कहते थे यार कितना जंगल में बना दिया ये सेट, लेकिन जब सेट पर आ जाते थे तो ये जो वादियाँ आप देख रहे हैं ना पीछे, इतनी खूबसूरत वादियाँ ना, यहाँ खड़े होने के बाद मेरी बहुत सारी रील्स ऐसी हैं जो मैंने यहीं पे शूट करी है। और रही बात आगे की जर्नी की, तो आगे की जर्नी तो मैं यही कहूँगी कि हर इंसान यही सोचता है कि जब एक आपकी चैप्टर क्लोज़ होता है तो सेकंड चैप्टर आपका खुल जाता है। तो मुझे भी ये बहुत उम्मीद है कि इस कैरेक्टर के बाद मुझे जितने भी ऑफ़र्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे, और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। एक पड़ाव ख़त्म हुआ है, लेकिन मुझे दूसरे पड़ाव का बहुत जल्दी बेसब्री से इंतज़ार है। चैनल्स वाले और जितने भी लोग हैं वो मुझे अप्रोच करें, मैं रेडी हूँ काम करने के लिए, अगर आपको मैं पसंद हूँ तो। बिल्कुल कहना चाहूँगी, मेरी ऑडियंस ही है जिसने सुमन चाची को सुमन चाची बनाया। मैं तो शिवानी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा एक कैरेक्टर सुमन चाची इतना पॉपुलर होगा और लोगों को इतना पसंद आएगा, ये मुफट चाची। सच में ऑडियंस, आप लोग मेरे दिल के बहुत करीब रहेंगे, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, और थैंक यू सो मच। आगे आप मेरे साथ बने रहिएगा, ताकि ये जो सुमन है, इसके बाद जो दूसरे कैरेक्टर आए उसमें भी आप मुझे उतना ही प्यार दें। थैंक यू सो मच एंड लव यू। मैं सच कहूँ ना, मेरी ज़िंदगी का ऐसा पहला रोल था टीवी में जो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने बहुत मतलब इसको बहुत दिल से लिया और बहुत अच्छे से मैंने इस अपने किरदार को निभाया, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये कैरेक्टर मिला करने के लिए। हालांकि बहुत दुख भी हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, शो बंद हो रहा है, बट खुशी भी है कि हमने 600 एपिसोड कंप्लीट किए हैं, तो यस, इस बात की खुशी भी है। बट मैं ये रोल से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। अब कलाकारों ने आखिरी दिन एक साथ मिलकर ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाई हैं ताकि वो इन यादों को संजो के रख सके। लेकिन सीरियल के कुछ कास्ट एंड क्रू ने अपने इंस्टाग्राम से कई सारी तस्वीरें शेयर भी की हैं।